नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर। क्या नीतीश कुमार जी अपने द्वारा किए हुए कुकर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हैं? जी हाँ, जब मैं कुकर्मों का बात कर रहा हूं तो कोई गलत इसका अर्थ ना निकाले। मैं उस कुकर्म की बात कर रहा हूं जो उन्होंने मोदी विरोध के नाम पे इस देश के सभी भ्रष्टाचारियों को, सजायाफ्ता अपराधियों को एक मंच पे लाकर जो एक कुकर्म किया है, कुकर्म रूपी इंडिया अलायंस बनाया है, उसका मैं बात कर रहा हूं। तो क्या जो नीतीश कुमार जी वो तथाकथित इंडिया अलायंस बनाया, क्या उस बनाने के बाद अब वो उनके लिए प्रायश्चित करना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार जी भी चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये तथाकथित इंडिया अलायंस खत्म हो जाए? जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल आप नीतीश कुमार जी के पिछले कुछ कामों को देखिए, कुछ बयानों को देखिए, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार जी अपने आप को उस तथाकथित इंडिया अलायंस में असहज महसूस कर रहे हैं। वह उस इंडिया अलायंस से बाहर निकलकर अपने उस किए गए कार्यों के लिए प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार जी बनाए थे, उस इंडिया अलायंस में वो असहज महसूस कर रहे हैं, उसके खिलाफ ही वो काम कर रहे हैं? इसका जो सबसे बड़ा कारण मेरे समझ में जो आ रहा है वह है कि इस इंडिया अलायंस के आड़ में जो आरजेडी और कांग्रेस बिहार में राजनीतिक सातिर चाल चल रही है, शायद वह नीतीश कुमार जी के समझ में आ गया है। और दूसरा सबसे जो बड़ा कारण है वह यह है कि जिस उद्देश्य से नीतीश कुमार जी ने मोदी विरोधी दलों का जो इंडिया अलायंस बनाया था, वह उद्देश्य नीतीश कुमार जी का पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण जो मैंने पहला कारण बताया कि जिस तरीके से इस इंडिया अलायंस के आड़ में बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का प्रेम बढ़ रहा है, वह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के लिए घातक साबित होगा। और शायद यही बात नीतीश कुमार जी के समझ में आ गया है और इसीलिए वह पिछले कई मौकों पे यह एहसास करा चुके हैं कि वह इस तथाकथित इंडिया अलायंस से बाहर निकलना चाहते हैं, वह इस इंडिया अलायंस को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन उनकी भी मजबूरी यह है कि उनके पास अब कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वह एकदम से इस झटके में तथाकथित इंडिया अलायंस को खत्म कर दे। अगर नीतीश कुमार जी के पास अगर कोई अच्छा विकल्प आज भी मिल जाए तो वह एक झटके में इस पूरे मोदी विरोधी इंडिया अलायंस को खत्म कर सकता है। इतना पावर तो नीतीश कुमार जी रखते हैं। और इस इंडिया अलायंस में एकमात्र नीतीश कुमार जी ही एक ऐसा नेता है जिनके दामन पे किसी तरह का कोई दाग नहीं है। नहीं तो नीतीश कुमार जी को छोड़कर एक भी ऐसा नेता नहीं है इसमें जिसके ऊपर किसी न किसी तरीके का भ्रष्टाचार का, किसी न किसी तरीके का कोई आपराधिक मुकदमा न चल रहा हो। बहुत से तो ऐसे जो अदालत के द्वारा सजायाफ्ता अपराधी हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी का मन भर गया है इसमें? दरअसल उनके कुछ कार्यक्रम को देखिए। पहला घटना अगर आपको याद हो तो जब देवीलाल चौधरी का हरियाणा में जब जन्म जयंती था, उस मौके पे सभी विपक्षी दलों को, जो मोदी विरोधी दल है, उनको वहां निमंत्रण मिला था और उसमें नीतीश कुमार जी चीफ गेस्ट थे। लेकिन नीतीश कुमार जी उस देवीलाल चौधरी जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में नहीं गए जबकि वो चीफ गेस्ट थे। लेकिन उसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जन्म जयंती था और उसमें नीतीश कुमार जी को किसी भी तरीके से कोई बुलावा नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी अचानक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती मनाने पहुंच गए और खुद गए तो गए, साथ में तेजस्वी यादव को भी लेकर गए। उसके बाद अभी 21 अक्टूबर को जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी के जन्म जयंती था, उस दिन कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम था। उसमें नीतीश कुमार जी बतौर चीफ गेस्ट थे और लालू प्रसाद यादव जी। नीतीश कुमार पटना में रहते हुए भी उस कार्यक्रम में नहीं गया, जबकि नीतीश कुमार जी उस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, संयोजक कहे तो संयोजक बने नहीं है, लेकिन एक तरह से पूरे इंडिया अलायंस को बनाने का जो क्रेडिट है वो नीतीश कुमार को जाता है।
लेकिन नीतीश कुमार जी उस कार्यक्रम में नहीं गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार जी अभी इस इंडिया अलायंस के मंच से बचना चाहते हैं। उसके बाद अभी 2 दिन पहले का एक खबर और है कि ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी संबोधित करते हुए आरजेडी के मंत्री को फटकार लगा दिया। और फटकार इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी बिहार में शिक्षक भर्ती मामले में जो नियुक्ति पत्र बांटा जाना था, उसका क्रेडिट आरजेडी अपने आप को ले रही थी, तेजस्वी प्रसाद यादव को दे रहा था। और इसी बात पर नीतीश कुमार जी बिफर गए और उन्होंने आरजेडी के मंत्री को मंच पे ही फटकार लगा दिया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सरकार के काम का क्रेडिट आप लोग व्यक्तिगत तौर पे कैसे ले सकते हैं? यह अच्छी बात नहीं है। हम कभी भी किसी भी काम का क्रेडिट अपने व्यक्तिगत तौर पे नहीं लिए हैं। यह भी मामला पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक ही सरकार में शामिल 2 दलों के नेता आपस में अपने ही सरकार के द्वारा किए गए काम का क्रेडिट लेने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा घटना कल का है। कल नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से उसी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटते समय जब वो संबोधित कर रहे थे। और दूसरा घटना कल का है कि पटना में नीतीश कुमार जी सीपीआईएम के कार्यक्रम में संबोधन देते समय कांग्रेस पार्टी के ऊपर जोरदार हमला बोल दिया और उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस बना है इसके लिए कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है। कांग्रेस चाहती नहीं है कि वो इंडिया अलायंस सफल हो। कांग्रेस पार्टी के पास टाइम ही नहीं है। दरअसल उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। और आपको पता ही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर देश के जितने भी क्षेत्रीय छत्र सब के सब यही सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी आपने अखिलेश यादव का देखा ना कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कमलनाथ को चिरकुट तक कह दिया और सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया कांग्रेस को कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का मैं समझौता करने के मूड में नहीं हूं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर मुझे पहले से पता होता कि ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस है यह सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बन रहा है, राज्य के स्तर पे नहीं, तो हम इस अलायंस में शामिल ही नहीं होते। उसके बाद नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा हमला यह दिखाता है कि अब इस तथाकथित इंडिया अलायंस का दिन पूरा हो गया है और नीतीश कुमार जी को यह समझ में आने लगा है कि इस इंडिया अलायंस के आड़ में जो कांग्रेस और आरजेडी जो राजनीतिक खेल करना चाह रही है बिहार में कि हम दोनों मिल जाएं और नीतीश कुमार जी को राजनीति से आउट कर दें, यह होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि ये तथाकथित जो इंडिया अलायंस बना है इसी को क्यों न खत्म कर दिया जाए। और वही करने पर अब नीतीश कुमार जी तुल गए हैं क्योंकि तो नीतीश कुमार जी को पता है कि उनका जो मकसद था इसके पीछे कि उसे विपक्षी दलों का नेता बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। आरजेडी और उनका सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले ही कांग्रेस के सामने अपना घुटना टेक दिया है और उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। और इसके पीछे का यही कारण है कि अगर आरजेडी राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस का सहयोग करती है तो अगले विधानसभा चुनाव में यह संभव है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी का सपोर्ट करे और आरजेडी का समर्थन में उतर जाएगा, जिससे तेजस्वी प्रसाद यादव को फायदा हो सकता है। संभवतः यही डील है बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच। आरजेडी हमें राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट करे, उन तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को हमारे समर्थन में उतारे, इसके बदले हम आरजेडी को बिहार के विधानसभा चुनाव में सहयोग करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में भी सहयोग करेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री पद इतनी आसानी से छोड़ देंगे? यह नहीं लगता। तो सबको पता है कि जदयू जब तक सांस ले रही है जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पद पे हैं। जिस दिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे उसके अगले दिन से जदयू का खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर बिहार में जदयू है तो उसका एकमात्र पहचान नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का पहचान जब तक है जब तक वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री पद के बाद ना तो नीतीश कुमार रहेंगे, ना उनकी पहचान रहेगी और ना ही उनका पार्टी रहेगा। इसलिए अगर जदयू को बचाना है नीतीश कुमार जी को तो उनको हर हाल में सीएम पद पे रहना जरूरी है। वो बेशक कह दे कि अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा,
यह संभव नहीं है। दरअसल सबको पता है, खुद आरजेडी को भी पता है, तेजस्वी यादव को भी पता है कि नीतीश कुमार जी उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर देखना यह है कि अब इस तथाकथित इंडिया अलायंस का होता क्या है, नीतीश कुमार जी क्या करते हैं आने वाले दिनों में। जिस तरीके का उनका रुख है उससे लग रहा है कि इस तथाकथित इंडिया अलायंस का बहुत जल्द ही खात्मा तय है। यह पूरी तरह से टूटेगा, 24 चुनाव से पहले यह टूट जाएगा, बिखर जाएगा अपने आप। अभी तो सबसे बड़ा जो इसका मुद्दा है सीटों की बात, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय किया जाएगा, पहले सीट तो तय कर ले। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।